तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से ही बड़ी खबर, पीएससी परीक्षा पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की वृद्धि कर दी है। अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की वृद्धि एक बार के लिए होगी। कोरोना के चलते तैयारी करने वाले हजारों छात्र ओवर एज हो गए थे। यही वजह है कि सरकार ने यह फैसला लिया है। अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की वृद्धि कर दी गई। मुझे कई बच्चे मिले कोविड के कारण पिछले वर्षों में पीएससी की परीक्षाएं नहीं हुई, स्थगित हो गई थी और इसके कारण कई बच्चे ओवर एज हो गए और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि परीक्षा ना होने के कारण जो बच्चे ओवर एज हुए हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और इसलिए एक बार के लिए जो अधिकतम आयु की सीमा है पीएससी में परीक्षा देने की, उसको 3 साल के लिए बढ़ाया जाए ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके। उनका पक्ष मुझे पूरी तरह से न्यायपूर्ण लगता है और इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं कि पीएससी की जो अधिकतम आयु की सीमा थी उसमें 3 साल की वृद्धि की जाएगी एक बार के लिए, ताकि इन बच्चों को न्याय मिल सके। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख करेंगे। रंजना दुबे जुड़ गई हैं लाइव। रंजना, स्वागत योग्य फैसला है सरकार का। कोविड के चलते परीक्षाएं नहीं हुई थीं और छात्र ओवर एज हो चुके थे। रंजना जी सुमित, बिल्कुल जो छात्र हैं वो ओवर एज हो चुके थे, लेकिन फिलहाल एक बार ऐसा मौका दिया जा रहा है जब 3 साल के लिए जो मौका है स्टूडेंट्स को वो दिया जा रहा है। लेकिन जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये राहत है या नहीं है, क्योंकि बार बार जो परीक्षाएं हैं वो बढ़ रही हैं, अटक जाती हैं, रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो स्टूडेंट्स से उन्हीं से बात करेंगे। आप बताइए कि राहत है आपके लिए, क्योंकि ओवर एज जो है स्टूडेंट्स हो रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए राहत है सीएम ने जिस तरीके का फैसला लिया है? राज्य सरकार की तरफ से ये जो राहत का विषय है ये स्वागत का विषय है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विगत कई वर्षों से परीक्षाएं निरंतर हो नहीं पा रही हैं या कुछ अड़चनें आ रही हैं, जिससे एक तो एज जो है उसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। और जो मैं जैसे तैयारी कर रहा हूं तो मैं अब इस फिक्र में हूं कि मेरी ऐसा ना हो कि अब अगली जो परीक्षा दिए गए समय से नहीं हो पाई तो मेरी एज निकल जाएगी। तो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन कह लें या एक डिप्रेशन टाइप का छात्रों के अंदर आता जा रहा है धीरे धीरे कि समय मौका मिल गया है। हाँ, अभी मौका मिल गया है। तो इसी तरह मैं राज्य शासन से आग्रह करूंगा, राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि इसी तरह मतलब अन्य परीक्षाओं में भी ये प्रावधान किया जाए और मतलब समय पर, निर्धारित समय पर ये परीक्षा करा ली जाए, ताकि जो छात्र बैठे हुए हैं तैयारी में उनको ऐसा दिक्कत ना हो। और स्टूडेंट्स आप लोग बताइए, राहत है आपके लिए या फिर और कुछ भी आप चाहते हैं? मैम, राज्य सरकार ने ये जो निर्णय लिया है वो हमारे लिए जहां तक है 100% तो नहीं कह सकते पर 90% हम कहते हैं कि ये राहत का विषय है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने जो एज रिलैक्सेशन दिया है सेवानिवृत्त लोगों को, तो वो इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका अगर ट्रांसफर नहीं, हाँ वो नहीं होगा, सेवानिवृत्ति नहीं होगी तो हमारी नियुक्ति कैसे हो सकती है, पद खाली नहीं मिलेंगे, जिसके वजह से हम सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं उस चीज के लिए। आप क्या चाहते हैं, समय पर परीक्षाएं हो, समय पर रिजल्ट जारी किया जाए? जी मैम, जैसे अगर आप बात करें तो फिर मैं बहुत दिन से भोपाल में रह रहा हूँ। अगर मैं 19 का पेपर दिया था तो 19 से लेकर अभी तक 22 तक वो क्लियर भी नहीं हुआ है। अभी मैंने 20 का ही मेंस दिया है तो उसकी भी प्रोसेस अभी भी अटकी हुई है। 21 का सर ने अभी राज्य सरकार ने पेपर लिया, उसका भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। मैं बात ये कह रहा हूँ कि हम जैसे स्टूडेंट लोग हैं, बाहर रहते हैं, बड़ी सिटी में रहते हैं, हम लोगों के पास इतना मैनेज करने का नहीं रहता है। लेकिन अगर यदि यही प्रोसेस 1 साल में पूरी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल में जैसे पहले हुआ करती थी, तो हम लोगों के लिए कम से कम मौका मिलेगा। यदि हमें रिजल्ट मिलते जाएं और रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो फिर हमारे लिए ही दिक्कतें होती हैं, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे रेंट देना, बाहर रहना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। तो चल रही है लगातार परीक्षाएं, एक के बाद एक, रिजल्ट में देरी हो रही है, मुश्किलें हैं, या फिर अभी सीएम ने जिस तरीके से ओवर एज होने को लेकर जो मौका दिया है 3 साल का, जो स्टूडेंट्स जो ओवर एज हो रहे थे उनको राहत है? जी, ये तो राहत का विषय है ही कि मतलब जैसे कुछ पार्ट में अगर दिया जा रहा है
लेकिन जहाँ तक व्यापम की बात की जाए तो उसमें तो ऐसा कोई प्रावधान अभी आया नहीं है, हमारे एमपीपीएससी में ही आया है। लेकिन व्यापम में तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो एकदम खींच के ली जा रही हैं। जैसे अभी रिसेंट की बात करें तो अभी परीक्षा 2 महीने 3 महीने और एक्सटेंड करते जा रहे हैं। जनवरी में जो पेपर होना था वो दिसंबर जनवरी नेक्स्ट ईयर तक खींचा जा रहा है, तो इससे प्रॉब्लम हो रही है। और मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए हर जगह सरवाइव करना थोड़ा तो कुल मिलाकर अंजना हम कह सकते हैं कि स्वागत योग्य फैसला है और छात्रों का भी ये कहना है कि स्वागत योग्य